हरीराम बीच बाजार में एक चाट समोसे का ठेला लगाता था। उसके ठेले पर खाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हरीराम चाट समोसे बेचता था, लेकिन उसकी चाहत बहुत बड्ढी थी। वह बहुत जल्द बद्धा आदमी बनना चाहता था, जिसके कारण वह ग्राहकों के साथ हेरा फेरी भी किया करता था। अगर कोई ग्राहक समोसे खाने से पहले उसे पैसे दे देता, तो वह उसके समोसे खाने के बाद दोबारा से पैसे मांगने लगता था। यहाँ तक कि वह बात बात में लड़ाई भी कर लेता था। हरीराम का रवैया ग्राहकों के प्रति बहुत खराब था, लेकिन बाजार में चाट समोसे की एक ही दुकान होने के कारण उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन हरीराम ने अपनी दुकान सुबह सुबह खोल दी। उस दिन उसकी बेटी को देखने के लिए लाड़चके वाले आने वाले थे। वह सुबह से दोपहर तक 100 रुपये कमा लिया था। उसने पास की मिठाई की दुकान से सारे खुले पैसे देकर 100 रुपये का कड़क नोट ले लिया। अब वह अपनी दुकान बंद करके रिश्तेदार की खातिरी के लिए सामान लेने के लिए निकलने वाला ही था कि उसकी दुकान पर फटे पुराने कपड़े पहने रामू आया। उसने 2 रुपये का नोट देते हुए 1 रुपये का समोसा लिया। पूरे दिन की बिक्री के पैसे हरीराम के हाथ में ही थे। जब वह रामू को समोसे का दोना पकड़ा रहा था, तो वह 100 रुपये का नोट भी उसके हाथ में चला गया। लेकिन रामू उसके पैसों से बिल्कुल अनजान था। जब उसने अपने 1 रुपये वापस मांगे, तो हरीराम गुस्से से भरी आवाज में बोला, 1 रुपये का नोट देकर 1 रुपये और मांग रहा है। चला जा यहाँ से, नहीं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। हरीराम की डांट भरी आवाज सुनकर रामू डर गया। वह समोसे का दोना लेकर अपने घर को चला गया। इधर हरीराम मेहमानों के लिए सामान की खरीदारी करने चला गया। सामान लेने के लिए दुकान पर पहुंचकर देखता है कि उसके पास से पैसे गायब हैं। अब वह परेशान हो उठा। उसने अपने जेब और थैलों को टटोलकर देखा, उसे कुछ नहीं मिला। वह भागते हुए अपनी दुकान पर पहुंचकर इधर उधर खोजबीन करने लगा, लेकिन उसे वहां भी कुछ नहीं मिला। अब वह चिंतित होकर अपनी दुकान पर बैठ गया। तभी रामू फिर से उसके पास आया। इसके पहले रामू उससे कुछ कहता, हरीराम रामू के ऊपर जोर जोर से यह कहते हुए चिल्लाने लगा कि मैंने तुम्हें कह दिया कि तुमने मुझे 1 रुपये दिए थे, फिर भी तुम पैसे मांगने आ गए। रामू ने 100 रुपये का कड़क नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंकल, मैं अपने 1 रुपये मांगने नहीं, मैं यह 100 रुपये आपको देने आया हूँ, जो कि आपके समोसे पकड़ाते समय धोने के साथ मेरे पास आ गया था। पैसा देख उसकी आंखें चमक उठी। उसने गल्ले से 1 रुपये का नोट देते हुए कहा, रामू, अगर आज तुम भी मेरी तरह बेईमान होते तो मेरी इज्जत का क्या होता। हरीराम ने रामू का माथा चूमते हुए यह कसम खाई कि भविष्य में वह कभी भी बेईमानी नहीं करेगा, और वह सामान लेने बाजार को चला गया। कहानी से सीख, अन्याय और बेईमानी इंसान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है।